Good morning, students. Once again, I explain chapter number 5. It's our previous chapter. I explain again kings, kingdoms, kings and early republic. हम इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हम अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको और हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, कि कैसे पहले के टाइम में कैसे जो रूलर्स हुआ करते थे वो कैसे रूलर्स बना करते थे, मतलब राजा कैसे रूलर्स बना कैसे चूज़ किया करते थे। आज तो हम वोटिंग के थ्रू उनको चूज़ कर लेते हैं, बट पहले के टाइम में कैसे उनको चूज़ किया जाता था वो हमने इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। इसके बाद में आता है यहाँ पर एक टाइप ऑफ रिचुअल, जो कि राजा बनने के लिए एक रिचुअल होता था। कुछ जो पावरफुल राजा बनना चाहते थे वो एक रिचुअल होता था अश्वमेध, वो कंप्लीट करते थे और वो एक हाउस के सेक्रीफाइस के थ्रू उस रिचुअल को कंप्लीट करा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस का मतलब है एक महायज्ञ करके सेक्रीफाइस, वो वाला सेक्रीफाइस नहीं है यहाँ पर, मतलब इसका है मतलब यहाँ पर महायज्ञ। ठीक है, तो अश्वमेध जो होता था वो एक महायज्ञ होता था जिसमें एक हॉर्स की सहायता, हॉर्स की मदद लेकर इसको कंप्लीट किया जाता था। एक हॉर्स को फ्रीली छोड़ा जाता था और जो उस हॉर्स को कैच कर लेता था, उस पकड़ लेता था, तो राजा से मतलब एक खुली चुनौती होती थी जिस राजा ने उसको छोड़ा होता था उसके लिए। और जो राजा उसको कैच कर लेते थे उनके लिए खुली चुनौती होती थी कि अगर कोई इसको पकड़ लेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा उनसे, और जो नहीं पकड़ते थे वो मीन्स कि वो राजा पावरफुल राजा के सरेंडर हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर ये महायज्ञ के कंप्लीट होने के बाद में राजा को बाकायदा पूरी तरह से जो राजा उनको बनाया जाता था, तो उसके लिए बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते थे। ये मैं आपको उस प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दैट आफ्टर दैट नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ वर्ण। वर्ण के बारे में भी मैंने आपको उस टॉपिक उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ जनपद। जनपद क्या होते हैं? जन का मीन्स यहाँ पर हमको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जन का मीन्स क्या है। यहाँ पर जन का मीनिंग है पीपल। ओके, तो द राजास हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस, जो इस महायज्ञ को करते थे, इस सेक्रीफाइसेस को करते थे, वेयर नाउ रिकॉग्नाइज एज बीइंग राजास, और वो ही राजा माने जाते थे जो इस सेक्रीफाइस को करते थे, वो जिस महायज्ञ को करते थे। जनपद रदर देन जनास, और जनपद जो हैं वो जन से बनते थे। जन मतलब जनता। द वर्ड जनपदास लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट, मतलब कि जहाँ पर लोगों के बसने की जगह होती थी, जहाँ पर लोगों के रहने की जगह होती थी, उसको जनपद कहा जाता था। एंड सेटल डाउन, जहाँ पर वो लोग रहते थे। सम इम्पॉर्टेंट जनपद आर शोन इन मैप नंबर 4 पेज नंबर 49 में। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे जो हैं वो टाइप्स ऑफ जनपद दे रखे हैं यहाँ पर अलग अलग। ठीक है, तो अवंती जनपद, ठीक है, तो बहुत सारे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से हैं। हस्तिनापुर है, कोसल है, उज्जैन है, कौशंबी है, गृहनगर है। ठीक है, तो अलग अलग वैरायटी ऑफ जनपद हम यहाँ पर सारे जितने भी नेम्स लिखे हैं ये सारे ये जनपद हम देख सकते हैं यहाँ पर। तक्षशिला है, ये सारी भी हमारे अभी जो पाकिस्तान में जा चुका है, अफ़गानिस्तान में जो एरिया जा चुका है वो पहले हमारे इसमें ही हुआ करता था। ठीक है, नेपाल भूटान ये सारी भी हमारे इसमें ही हुआ करते थे। तो ये जितने भी नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जितने भी जनपद दिए हैं और महाजनपद और सिटीज़ दी हुई हैं, ये हम आसानी से इस मैप में देख सकते हैं। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो एविडेंस हैं जनपदों से रिलेटेड, है ना, कि जनपद मीन्स जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, और राजा जिन पे राज्य करते हैं वो उनको जनपद कहा जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर बहुत सारे जो जनपद हैं उनको फाइंड किया था, नंबर ऑफ सेटलमेंट्स फाइंड किए थे जनपद के। सच एज द कौन कौन से किए थे? दिल्ली के पास जो पुराना किला है, ठीक है, पुराना किला इन दिल्ली, वो उन्होंने खोज की थी आर्कियोलॉजिस्ट ने। हस्तिनापुर नियर द मेरठ,
हस्तिनापुर जो कि एटा के पास में अंतरजी खेड़ा, इसमें जो मेन प्लेसेस हैं उनको, जैसे अंतरजी खेड़ा जो है वो यहाँ पर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये सारी प्लेसेस उन्होंने वहाँ पर क्या पाया उन्होंने, द पीपल लिव्ड इन हट्स, और लोग उस समय में झोपड़ी में रहते थे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड आउट किया वहाँ से। और कैप्ट कैटल, वो अपने पास एनिमल्स भी रखते थे। दे ऑल्सो ग्रू द वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स, अलग अलग वेराइटी के जो क्रॉप्स है वो बोते थे। उसमें वीट है, बार्ली है, पल्सेस है, शुगर केन है ना, तिल, गन्ना, जौ, दालें, ये सारी फसलें वो उगाया करते थे। अब दे मेड अर्थन पॉट्स, अर्थन पॉट्स में ना मिट्टी के बर्तन भी वो लोग बनाया करते थे। सम ऑफ दीज हु ग्रे इन कलर, कुछ तो ग्रे कलर के होते थे वो बर्तन, अदर कुछ रेड कलर के होते थे। कुछ पॉटरी जो होती थी वो भी उन्होंने उस साइड से फाउंड की थी जिनमें पेंट किया हुआ होता था, ग्रे वेयर, मतलब अधिकतर जो बर्तन हुआ करते थे वो ग्रे वेयर होते थे। एज इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द नेम दीज ग्रे पॉट्स, और कुछ जो ग्रे पॉट्स हुआ करते थे उनको पेंटेड डिज़ाइन बनाया करते थे, यूजुअली सिंपल लाइंस, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के होते थे वो, ठीक है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। यहाँ पर ये जो हमको बर्तन दिया गया है, ठीक है, मिट्टी का जो बर्तन है यहाँ पर अर्दन पॉट यहाँ पर दिया गया है, उसको हम अगर जूम करके देखें तो आपको दिखेगा कि इसके ऊपर कुछ कलाकारी उन्होंने कर रखी है, ज्योमेट्रिकल, मतलब स्क्वायर शेप है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप है, तो ऐसा उन्होंने इसके ऊपर पेंटिंग्स बना रखी है। और ये कुछ ओकेजन्स के ऊपर इन बर्तनों को यूज़ किया करते थे, ऐसा ग्रे पॉट को। अब बात आती है महाजनपद की। महाजनपद मीन्स जनपद से जो बड़ा एरिया होता है उसको महाजनपद कहा जाता है। और 20,100 पहले सम जनपद बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, कुछ जनपद जो होते थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गए थे, वे आर नोन एज अ महाजनपद, और उनको महाजनपद के नाम से जाना जाता था, है ना। सम ऑफ दीज शोन अ मैप फॉर महाजनपद हैड द कैपिटल ऑफ द सिटी। महाजनपद जो होते थे वो सिटी, छोटी छोटी सिटीज़ की कैपिटल हो जाया करती थी। जैसे कि हमारे यहाँ पर मंदसौर जो है उसको अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल महाजनपद माने, ठीक है, तो उसकी छोटी छोटी सिटीज़ कौन सी हो जाएगी, पिपलिया मंडी है, मनासा है, नीमच तो खुद भी एक ज़िला है, ठीक है। तो ऐसे महाजनपद मीन्स बड़ा जो हेड ऑफ, मतलब जो ज़िलों का जो हेड होता था वो महाजनपद, और जो छोटे छोटे प्लेसेस हुआ करते थे तो वो जनपद कहलाते थे। सम ऑफ दी शो 4, मैप नंबर 4, महाजनपद है द कैपिटल सिटी। महाजनपद एक कैपिटल सिटी हुआ करता था। मतलब हमारे यहाँ पर भी जैसे कि बहुत सारे कैपिटल्स होते हैं, जैसे हमारे जो एमपी है उसका कैपिटल क्या है, भोपाल है, तो महाजनपद क्या हो गया, मध्य प्रदेश, और उसकी जो कैपिटल है वो भोपाल हो गई। तो भोपाल भी एक तरह से महाजनपद में गिना जाता था, कैपिटल सिटी में। फॉर एग्जाम्पल मैनी ऑफ दीज वेयर फोर्ट फील्ड, और वहाँ पर क्या हुआ करते थे, जहाँ महाजनपद हुआ करते थे वहाँ पर फोर्टिफाइड हुआ करते थे वो, मतलब कि वो किलाबंद हुआ करते थे। मतलब उसके चारों तरफ जो महाजनपद होता था उसके चारों तरफ क्या होता था, किला बना होता था, किले की दीवारें बनी होती थी। दिस मीन्स यूज वॉल ऑफ वुड, और लकड़ी की बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें वहाँ पर बनाया करते थे, ब्रिक्स की होती थी, कहीं पर स्टोन आसानी से मिल जाते थे, तो ऐसी दीवारें वहाँ पर बनी होती थी। जैसे हमने चित्तौड़ का किला देखा है, सभी ने देखा है, तो चित्तौड़ के किले में हमने बड़ी बड़ी दीवारें भी देखी है जो चित्तौड़ के किले को कवर अप करती है, तो वही फोर्टिफाइड होता है, ठीक है, किलाबंदी। वो अलग अलग वैरायटी से हो सकती है। अब फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल, फोर्ट्स जो होते थे वो आमतौर पर किसके थ्रू बनाए जाते थे, आमतौर पर लोगों के द्वारा ही बनाए जाते थे उनको। और ये क्यों बनाया जाता था, अटैक फ्रॉम द अदर किंग्स, की दूसरे जो किंग्स हैं वो अटैक नहीं करें और वो किले की दीवारें एकदम से तोड़ के अंदर नहीं आ सकें। अगर किला नहीं बनाएंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे, फोर्टिफाइड अगर नहीं करेंगे उसको, तो कोई भी आसानी से हम पर
उन राजाओं पर, उन महाजनपदों पर आक्रमण कर सकते थे। लेकिन उसके प्रोटेक्शंस के हिसाब से जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, उन्होंने प्रोटेक्शन के हिसाब से किला बनाया था, किलेबंदी करवाई गई थी। इट ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो रिच पावरफुल, और कुछ जो रूलर्स हुआ करते थे वो अपने आप को बहुत पावरफुल बताना चाहते थे, रिच बताना चाहते थे, जिसके कारण वो किलाबंदी करवाया करते थे। ऑल्सो दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया, और जहाँ जो किला होता था उसके अंदर वो आम जनता को रखा करते थे उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से। एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग, और लोगों को वो किले के अंदर रखते थे जिससे कि वो आसानी से लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकते थे। जैसे कि हम चित्तौड़ के लिए भी, अगर फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने कि हमने देखा है कि चित्तौड़ जो है वो आधा किले के ऊपर की तरफ बसा हुआ है। फिर तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग बाहर निकलने लग गए और बसने लग गए, लेकिन जब राजा हुआ करते थे वहाँ पर तो किले के अंदर ही जनता रहा करती थी, वहाँ पर पीपल्स रहा करते थे। बिल्डिंग सच ए ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ द प्लानिंग, और ये एक तरीके के बहुत बड़ी डील होती थी जहाँ पर 1000 इफ़ नॉट लैक ऑफ ब्रिक्स ऑफ स्टोन्स टू बी प्रिपेयर, उसके अंदर हज़ारों या लाखों की संख्या में ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती थी, ईंटों की ज़रूरत पड़ती थी उसको बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए किले को। दिस टर्न मीन्ड एंड्रोमस लेबर, और अनगिनत जो लेबर होते थे उनको भी वहाँ पर लगाया जाता था। प्रोवाइडेड पॉसिबली द 1000 ऑफ द मैन, और हज़ारों की संख्या में आदमी, औरत, बच्चे वहाँ पर उनके लिए काम करते थे उस किले की दीवारों को बनाए जाने के लिए। एंड रिसोर्स हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस, और बहुत सारे रिसोर्सेज जो होते थे, संसाधनों की ज़रूरत पड़ती थी उसको किले को बनाने के लिए। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज़, और जो नए राजा थे वो आर्मीज़ भी मेंटेन किया करते थे, मतलब सेनाएं भी मेंटेन किया करते थे। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन देयर बाय द किंग थॉट आउट द ईयर, और जो सोल्जर्स जो रखते थे, सैनिक जो रखते थे, उनको पे किया करते थे, मतलब उनको तनख्वाह दिया करते थे, सैलरीज दिया करते थे, और उनको मेंटेन किया करते थे पूरे साल भर। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मेड कॉइन्स, कुछ लोगों को जो पेमेंट दी जाती थी सोल्जर्स को, वो कॉइन्स के थ्रू दी जाती थी। मार्क्ड कॉइन्स होते थे, कॉइन्स बनाए हुए होते थे राज्य की जिसके ऊपर पहचान छपी हुई होती थी, ऐसे कॉइन्स बनाए जाते थे। और हमने इलस्ट्रेशन इसका पेज नंबर 84 पे हम उसको पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में कॉइन्स के बारे में, तब जानेंगे और अच्छे से। यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन्स इन चैप्टर 8, ठीक है।